किया है उसके हिसाब से अब आज हम करेंगे डिस्पोजिटर थ्योरी। डिस्पोजिटर थ्योरी की एक टेक्निक और कि हमें ये जानना हो विद अ स्नैपशॉट प्रेडिक्शन कि मेरा भाग्य उदय कब होगा। सपोज भाग्योदय कब होगा, भाग्योदय कौन से घर से होता है? नाइन्थ हाउस से। जब हमें ऐसा कुछ देखना होगा तो हमें एक स्नैपशॉट प्रेडिक्शन चाहिए, एक ऐसी टेक्निक चाहिए विद द हेल्प ऑफ आवर चार्ट जो हमें बताए और हम उसको सडनली विद इन अ मिनट और विद इन अ 2 मिनट्स हम उसको प्रेडिक्ट करें। वो टेक्निक आपसे शेयर करेंगे। फिर इसके बाद रेमेडीज पे आएंगे। रेमेडीज विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्स, जो हमारे राशि के एलिमेंट्स हैं। हम उस बेसिस पे ये दो चीजें आज करके इस कोर्स को आज हम समाप्त कर देंगे। फर्स्ट इज डिस्पोजिटर थ्योरी। अब डिस्पोजिटर थ्योरी में क्या आता है, कैसे आता है, उसके लिए एक सेकंड मैं आपसे व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूँ। व्हाइट बोर्ड पे देखिए, सपोज हमारे पास किसी का D1 चार्ट है। अब ये जो डिस्पोजिटर थ्योरी है ना, इसमें D1 चार्ट को आप लोगे जुपिटर ऐसा लगना, जुपिटर को आप लगन में बना दीजिए। ठीक है, सपोज जुपिटर हमने यहां बैठाया, ये कर्क लगन की कुंडली है। अब किसी का प्रश्न आता है कि मेरी किस्मत कब जगेगी या भाग्य कब उदय होगा? कौन सा हाउस? नाइन्थ हाउस। आपने देखना है कि जुपिटर से लगन बनाकर नाइन्थ हाउस में कौन सी राशि आ रही है। कौन सी राशि है मैम? आईटी सर। इसका लॉर्ड कौन है? जुपिटर। जुपिटर हमें यहाँ पे मिल गया। जुपिटर हमारा ये राशि लॉर्ड हो गया। अब हमें देखना है कि D9 चार्ट में जुपिटर जो है, यहाँ सॉरी D1 में नाइन्थ हाउस का लॉर्ड जुपिटर। अब जुपिटर D1 में कौन सी राशि में बैठा? कैंसर। कैंसर का लॉर्ड कौन है? मून। तो हमें फर्स्ट डिस्पोजिटर जो मिल गया वो मिल गया मून। ये हमारा फर्स्ट डिस्पोजिटर आ गया। कैसे निकालना फर्स्ट डिस्पोजिटर? प्रश्न किस संदर्भ में है? भाग्य कब उदय होगा? भाग्य इज नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस में जो राशि है उसका लॉर्ड D1 चार्ट में जिस राशि में बैठा है वो डिस्पोजिटर हमने लेना। नाइन्थ हाउस का डिस्पोजिटर 12th राशि आ रही है। 12th राशि किसकी है? पाइसेस। पाइसेस का मालिक जुपिटर। जुपिटर इस समय इस चार्ट में 4 नंबर राशि में है, तो उसका डिस्पोजिटर हमें कौन सा मिल गया? मून। तो ये हमारा फर्स्ट डिस्पोजिटर आ गया। अब हम इसी व्यक्ति का D9 चार्ट देखेंगे। D9 चार्ट जब आप देखोगे तो आप उसमें देखोगे कि ये जो मून है ये कौन सी राशि में बैठा है। D9 में मून की राशि देखेंगे। सपोज मून यहाँ पर किसी भी राशि में बैठा हो सकता है। सपोज मून यहाँ पर बैठा है 1 नंबर में। तो इसका कौन सा डिस्पोजिटर हो गया? 1 नंबर राशि का मालिक कौन है? मार्स। मार्स। तो हमें सेकंड डिस्पोजिटर कौन मिल गया? मार्स। हमारे पास दो डिस्पोजिटर आ गए, मून एंड मार्स। सबसे पहले आपको ये दो डिस्पोजिटर निकालना। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप पूछ। फर्स्ट डिस्पोजिटर D1 से मिलेगा। सेकंड डिस्पोजिटर इसी का कौन सी राशि में बैठा है वो D9 से मिलेगा। अब जब मून और मार्स ट्रांजिट में एक दूसरे से मिलेंगे तब आपके भाग्य को लेकर कुछ ना कुछ एक्टिवेशन होगी, कुछ ना कुछ एक्टिविटी होगी। मून डेली गोचर करता है, जब वो मार्स के ऊपर से जाएगा तब। जब मार्स गोचर करता हुआ मून के ऊपर से जाएगा तब। जब ये चीजें होंगी तब आपको नाइन्थ हाउस की जागृति होगी, आपके भाग्य की जागृति होगी, आपको किस्मत का कुछ ना कुछ मिलेगा। एंड दिस इज फॉर श्योर।
जहां ये दो डिस्पोजिटर एक साथ मिलेंगे, मून एंड मार्स, नाइन्थ हाउस की जागृति होगी। लगा के देख लीजिए किसी भी चार्ट, अपने पास्ट इवेंट्स पे लगा के देख लीजिए, अपने फ्यूचर इवेंट्स पे लगा के देख लीजिए, ये डिस्पोजिटर थ्योरी आपकी काम करेगी। समझ सर में आया कंसेप्ट? हाँ जी बोलिए मैम। सर, इसमें अगर प्लैनेट जैसे जुपिटर है, ये अगर कंजंक्ट है तो उसका भी कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, हमने सिर्फ इसमें डिस्पोजिटर लेना, थ्योरी हमारी सिर्फ एक ही है, एक ही कंसेप्ट है। ये यहाँ पर इसके साथ मार्स बैठा है, मून बैठा है, हमें कुछ नहीं लेना देना। हमारा क्वेश्चन के संदर्भ में है, हमारा क्वेश्चन संदर्भ में भाग्य की जागृति, भाग्य का घर नाइन्थ, नाइन्थ हाउस में जो राशि है, वो प्लेनेट जिस राशि में बैठा हुआ है उस राशि का लॉर्ड हमारा फर्स्ट डिस्पोजिटर है। हाँ, अब ये जो डिस्पोजिटर निकल के आ रहा है, ये D9 में जिस भी राशि में बैठा है वो हमारा सेकंड डिस्पोजिटर है। अब ये डिस्पोजिटर और ये डिस्पोजिटर यानी कि मून और मार्स जब भी आपस में मिलेंगे, इवेंट घटित होगा 9वें घर का। आप अपने चार्ट पे किसी पे भी लगा के देखिए। कोई भी व्यक्ति इसको अपने चार्ट पे कहीं भी लगा कर देख सकता है, ये डिस्पोजिटर थ्योरी 100% काम करती है। इसमें किसी को डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है तो आप पूछ लीजिए, फिर हम आगे रेमेडियल पार्ट पे चलेंगे। या किसी ने कुछ और एग्जांपल लेना तो प्लीज ले सकता है। सर, भाग्य जागृति या नाइन्थ हाउस रिलेटेड एनीथिंग, लाइक फादर और आपका बॉसेस और। क्वेश्चन नाइन्थ हाउस से रिलेटेड है, आपने भाग्य पूछा तो नाइन्थ हाउस आएगा। इफ समबडी इज आस्किंग फॉर फादर तो यहाँ से आ जाएगा। इफ समबडी इज आस्किंग फॉर लॉन्ग ट्रेवल डिस्टेंस तो भी वो भी नाइन्थ हाउस से आ जाएगा। तो वही डिपेंड करता होगा है ना। कि आप, हाँ वही होगा, क्वेश्चन कहाँ से मैच कर रहा है आपने वो चेक करना। सबको तो क्लियर है ये ये? थ्योरी हम लोग, सॉरी सॉरी टू कट यू शॉर्ट, जी तो जी। ये थ्योरी हम लोग बाकी के हाउसेस पे भी लगा सकते हैं या सिर्फ आप नाइन्थ हाउस पे? कहीं भी लगा सकते हैं। आपका क्वेश्चन है फिनांस, फिनांस कहाँ से आएगा? सेकंड हाउस से। सेकंड सेकंड हाउस हाउस। कौन सा लॉर्ड है यहाँ पे बताइए? मैं दोबारा चार्ट बनाता हूँ एक फ्रेश स्क्रीन पर, रुकिए। लेकिन जुपिटर को ही लगना बनाएंगे हमेशा। D1 में हमेशा जुपिटर को लगन बनाएंगे। ये लो। अब यहाँ पे 5 नंबर था, क्वेश्चन है पैसा। सेकंड हम्म। हाउस, सेकंड हाउस में कौन सी राशि है? 5 नंबर राशि। हम्म। इसका मालिक कौन हुआ? सन। लॉर्ड। अब मान लो सन किसी भी राशि में बैठा है, यहाँ पर हम्म। 7 यहाँ पर बैठा हुआ है। कौन सी राशि में बैठा है? लिब्रा। लिब्रा का वीनस। मालिक वीनस। तो हमें पहला डिस्पोजिटर कौन मिल गया? वीनस। अब आप नवांश चार्ट देखो, नवांश चार्ट में वीनस जिस राशि में होगा, सपोज वीनस यहां पर बैठा है 10 नंबर में, तो सेकंड सैटर्न। डिस्पोजिटर कौन मिला? सैटर्न। जब वीनस और सैटर्न ट्रांजिट में एक दूसरे से मुलाकात करेंगे, ऐसा मिलेगा, फॉर श्योर हम्म। मिलेगा, 100%, 100%। ये काम करती है थ्योरी। और सर, इसको हम सिर्फ बर्थ चार्ट में लगा सकते हैं या प्रश्न कुंडली और आरकेपी में भी लगा सकते हैं? मैम ये सिर्फ बर्थ चार्ट में लगाइए, इसको RKP और उस पर मत लगाइए, ठीक। उसकी मैं वेरिफिकेशन अभी नहीं करता। ठीक है सर। D1 में बनाओ जुपिटर एज अ लगना, D9 पकड़ो, फर्स्ट डिस्पोजिटर का डिस्पोजिटर देखो, जिस दिन ये मिल जाएगा, जिस समय, इसको पकड़ो और फर्स्ट डिस्पोजिटर जो मिला है, ये दोनों जब मैच कर जाएंगे उस दिन वो घटना घटेगी। करके देखिए। इसमें किसी का प्रश्न है? और किसी का कोई प्रश्न, कोई पूछना चाहता हो तो प्लीज, ताकि हम आगे थोड़ा सा बढ़े। और सर, इसमें अगर हम D1 में अगर जुपिटर को लगना नहीं भी बनाएंगे तो डिस्पोजिटिव तो सेम ही रहेगा? हाँ जी रहेगा बिल्कुल।
लेकिन बीएनएन का एक एक कंसेप्ट है सीधा, आपने जो भी करना है, आप प्रोग्रेशन देख रहे हैं तो जुपिटर एज अ लगना बना लीजिए, वो सीधा सा कंसेप्ट है, क्योंकि जुपिटर जीवा है, वो आपको बताता है। तो आपके संदर्भ में जब कुंडली बन जाएगी तो वो कुंडली को ना, अगर आप थोड़ा सा, मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ, आप शायद उससे समझ लो। मेरे पास एक क्लाइंट आया काफी टाइम पहले, उन्होंने अपना चार्ट दिखाया। चार्ट देख के मैंने बोला ये है, ठीक है। मेरी आदत है, मैं पहले कुंडली जब देखता हूँ तो सब सामने वाले से ना उस कुंडली को मैच करने की कोशिश करता हूँ कि क्या ये उसके एट्रीब्यूट्स मैच भी हो रहे हैं या नहीं। हाँ जी है, ऐसे है, ऐसे है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैच हो रहा है। मैच होने के बाद उन्होंने कुछ अपनी इवेंट्स पूछे, मैंने इवेंट्स बताए, ये तब हुआ था, ये ऐसे हुआ, ये है, ठीक है। चलता गया, एंड सो ऑन, सो ऑन, सो ऑन, रेमेडीज करी, रेमेडीज भी काम कर गई एक दो। सडनली 1 साल के बाद व्यक्ति ने कॉल किया, मतलब टच में था, 3-4 महीने में बात होती है, सडनली कॉल किया कि सर मेरे को ना एक बात कहनी है। मैं को बोलूं, मेरा टाइम जो है ना वो इतने बजे का नहीं है, और वो टाइम इतने बजे का है। पहले टाइम दे रखा था 2:30 बजे का, अब टाइम मेरा एग्जैक्ट जो है वो 1:08 पे है। मैंने कहा ठीक है जी, कहते जी कंसल्टेशन लेनी है, मैंने ले लो। 1:08 के हिसाब से चीजें करी, वेरीफाई, ठीक है जी, ये है, ये है, ये है, ठीक है। बोला जी उस टाइम आपने जो चीजें बोली थी वो भी मैच कर गई, और ये बोली ये भी मैच कर गई, मैं किसको मानूं। ऐसे में आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ जाएगा कि गलत वो है या गलत मैं हूं। आएगा ना डाउट। लेकिन मैं आपको इस चीज की एश्योरेंस देता हूं कि जब आप कुंडली पढ़ते हो ना, सच्चे मन से पढ़ते हो, तो टाइम भी गलत होगा तो भी वो कुंडली आपको खुद बताएगी कि ये है। चाहे टाइम गलत हो चाहे सही हो। इसका दूसरा एग्जांपल शिल्पा जी की बिटिया का चार्ट। व्हेन शी वाज गेट्स हॉस्पिटलाइज्ड, तो डिस्कशन हुआ, एक रेमेडी निकल के आई, वो रेमेडी इनसे शेयर की गई। इन्होंने बोला कि बिटिया को डॉक्टर कह रहे हैं 2 दिन रखेंगे, 2 दिन रखेंगे, और इनके हस्बैंड भी शायद नहीं चाह रहे थे कि सेम डे डिस्चार्ज करें। बट पता नहीं क्यों मेरे मुख से भगवान ने निकलवाया कि शाम तक डिस्चार्ज हो जाएगी अब रेमेडी की। शाम को 5:30-6 बजे करीब इनका मैसेज आया था कि डिस्चार्ज हो रही है बिटिया। आई डोंट नो हाउ, लिटरली अभी तक मुझे नहीं पता कैसे। नेक्स्ट डे इनका फोन आता है, मैं जी एक बार वो टेक्निक कौन सी लगाई थी। अपनी टेक्निक कुछ नहीं थी, हमने एस्ट्रो वास्तु की हिट थ्योरी को यूज किया था। जब वो हिट थ्योरी हम वर्चुअल में देख रहे हैं तो वो काम ही नहीं कर रही। बट वही हिट थ्योरी जब किसी तरीके से लगवाई थी तो पता नहीं कहाँ से क्यों लग रही थी। वो लगाते ही वो, इन्होंने कहा खाना भी खा रही है और सब कुछ है। एक एक शायद 1-1 घंटे के गैप पे मैंने इनसे डिस्कशन किया था, कि उस दिन मैंने इनको बहुत तंग किया था फोन कर करके, बिटिया की तबीयत कैसी है, बताओ बताओ बताओ। तंग तो क्या किया था सर आपने? इतना हेल्प किया था नहीं मुझे, थैंक यू हेल्प, सो मैं मच। फिर वही बात ना, अभी भी आप नहीं समझ रहे, मैंने हेल्प नहीं किया था। अगर ईश्वर चाहता है ना कि इस कुंडली में से आपको निवारण देगा, तो वो चाहे कुंडली आप गलत भी बना लोगे, आपको, आप सामने वाले को जो भी आंसर कहोगे वो निकलेगा। हाँ, बिकॉज वो हिट्स बन ही नहीं रहे थे जो हम लोग ने लगाए थे, लेकिन इट आपके वर्क। सामने, आपके सामने है वो चीज, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, क्योंकि कुंडली कभी मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, अगर कुंडली वो मेरे पीछे बैठा हुआ चाहेगा ना पढ़ने के लिए तब हम मैं पढ़ पाऊंगा, वरना नहीं पढ़ पाऊंगा। वो तो है। और यही आपको इंटेंट लेके चलना है। अब बीएनएन एज अ लगना, जब आप जुपिटर को लगन बनाओगे तो जुपिटर का मतलब, आपने जुपिटर को लगन में बिठा दिया, मतलब उसकी शर्त पूरी कर दी कुंडली की। अब इसके अंदर जो भी है वो आप कुछ नहीं कर सकते। वो जो करेगी ये कुंडली करेगी, वो डिवाइन हेल्प करेगी आपकी। कभी कभार खराब रेमेडी भी काम कर जाती है गलती से दी हुई, तो वो अपने आप हेल्प है। इसलिए आप कुंडली की जो रिक्वायरमेंट्स है ना वो फुलफिल करो, चीजें अपने आप चलेंगी। ठीक है जी, आगे बढ़े। अब बात आती है हमारी रेमेडियल पार्ट पे। यहाँ जो रेमेडी का बेस है दैट इज एलिमेंट्स। एलिमेंट्स मींस राशियों के एलिमेंट्स। सभी को पता है 159 इज फायर, 2 6 10 इज अर्दी, 3 7 11 इज एयर एलिमेंट, 4 8 12 इज वाटर एलिमेंट। फायर मींस हवन या यज्ञ कर सकते हैं। अर्थ मींस यहाँ पर परिक्रमा भी आती है, यहाँ पर जेमस्टोन भी आता है। एयर मींस मंत्र जाप। वाटर मींस जल प्रवाह करना।
ये रेमेडीज 4 तरह से चलेंगी, इसके अलावा रेमेडीज का और कोई ऑप्शन नहीं है। हवन यज्ञ कह सकते हैं या दीप भी कह सकते हैं, दीप या दिया जिसको आप बोलते हैं। ठीक है जी, अब ये मुझे थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि रेमेडियल कभी भी पार्ट मैंने अपने दिमाग में बिठाया नहीं। अब यहाँ पर जो ये रेमेडीज हैं ये 3 तरह से देखी जाती हैं। फर्स्ट, नेटल चार्ट से। सेकंड, ट्रांजिट से। एंड थर्ड इज वर्षफल से। ऐसा कहा जाता है जब नेटल की आप रेमेडीज करते हो ना, तो आप कहीं ईश्वर को चैलेंज करते हो, भगवान को चैलेंज करते हो, बिकॉज ये आपके प्रारब्ध हैं जो ईश्वर ने आपको बोले हैं। ट्रांजिट आपके क्रियामान कर्म है, यहाँ पे रेमेडी बहुत अच्छा काम करती है। बट जो रेमेडी काम करती है, कोई भी रेमेडी वो काम करती है वर्षफल के ऊपर विद 100% एक्यूरेसी से। वर्षफल का मतलब है जन्म दिवस से जन्म दिवस तक। इसको आप तिथि प्रवेश में भी ले सकते हो, इसमें आप प्रोग्रेशन को भी ले सकते हो, जैसे आपका मन करे। ये स्टेप्स याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अगर ये चीज क्लियर है तो हम आगे बढ़े। एलिमेंट तो सबको पता है ना भाई, कोई जनता में ऐसा व्यक्ति हो जिसको नहीं पता तो प्लीज पूछ लीजिए। 159 फायर एलिमेंट, 2610 अर्थ, 3711 एयर, 4812 इज वाटर। तो यहां पर ये 4 एलिमेंट्स के हिसाब से हम रेमेडीज को करेंगे। अब करना क्या है, ये रेमेडी जो भी है ना, ये साल में एक बार करनी है बस। ओनली फॉर वन टाइम, ये बार बार नहीं करनी। आपके पास कोई व्यक्ति आता है, आपने उसका वर्चुअल बनाया, ये सारी रेमेडीज आप उसको लिख के दे रहे हो। रेमेडीज बनेगी किस किस की? सैटर्न, राहु, केतु एंड मार्स। इसके अलावा आपको और कोई रेमेडी बना के देने की जरूरत नहीं। इन 4 प्लैनेट्स की आप रेमेडी बनाओगे, क्योंकि प्रॉब्लम ये 4 ही देंगे। अब इसके लिए आपको करना क्या है, जैसे किसी का कोई चार्ट हम बनाते हैं। रेमेडीज देते समय अपना इंटेंट बहुत प्योर रखना, ईश्वर की कृपा से दे देना ताकि चीज बन जाएगी। सपोज ये किसी का चार्ट है और जुपिटर यहां पर प्रोग्रेशन कर रहा है। जुपिटर 5th हाउस में प्रोग्रेशन कर रहा है, यहां पर राशि है 9। और यहां पर सैटर्न बैठा हुआ है। अब जुपिटर जब सैटर्न को मिलेगा तो सैटर्न पीड़ा है, व्यक्ति को पीड़ा भी दे सकता है। तो आपने क्या देखना है, सबसे पहले देखना है यहाँ पे प्लेनेट या सॉरी राशि कौन सी है। राशि है 9, कौन सा एलिमेंट है? फायर एलिमेंट है। यहाँ पे हमें प्लेनेट कौन सा मिला? प्लेनेट कौन सा सैटर्न। मिला? सैटर्न। हाउस कौन सा आया? 5th। 5th हाउस आया। 5 और 9, आप ये 2 संख्या पकड़ लोगे। या तो आप बोलोगे कि शनिवार को, सैटरडे को 5 दिए तेल के, 9 शनिवार शनि मंदिर में जलाएं।
या 9 दिए 5 सैटरडेज शनि मंदिर में जलाएं। दिए कौन से होंगे? लोहे के। सैटर्न लोहा है ना, लोहा, आयरन। आयरन की छोटी छोटी कटोरियां मिलती हैं शनि मंदिर के बाहर। अच्छा। जी। और थोड़ा सा फाइन जाओगे। 159 = ईस्ट डायरेक्शन है। आपके घर से जो ईस्ट डायरेक्शन में शनि मंदिर आएगा वहां पे कर लीजिए। समझे? कुछ नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? समझे। एक एग्जांपल समझे। और ले लेते हैं। वर्षफल ले लीजिए। वर्षफल में राहु यहाँ चल रहा है। राहु 1.5 साल तक चलता है ना। सैटर्न देखो 2.5 साल, राहु 1.5 साल, केतु भी 1.5 साल, मार्स है कुछ दिनों के लिए चलता है, 40-45 डेज के लिए चलता है। तो मार्स की रेमेडी जल्दी हो जाएगी। ये आप बाद में करवा सकते हो, पहले मार्स की जल्दी। अब राहु यहाँ कौन सी राशि में है देखो। राहु कौन सी राशि में? मार्स की राशि में। मार्स की राशि में। यहाँ पे हमें मार्स की राशि से नहीं लेना देना ना, हमने एलिमेंट पकड़ना है। एलिमेंट कौन सा आया यहाँ पे? वाटर। वाटर एलिमेंट आ गया। 8 वाटर। हाउस फोर। 4। 400 ग्राम जौ। पानी। 8 दिन लगातार, या 800 ग्राम जौ 4 दिन लगातार पानी में बहाना। अब राहु की चीजें जौ है, राहु की चीजें छाता भी है, अम्ब्रेला जिसको बोलते हैं। राहु की चीजें ड्राई कोकोनट भी है जिसको करते हैं। तो ये चीजें आपको नदी में बहानी। और राहु की रेमेडी करनी कब है? फ्राइडे या सैटरडे। ये मतलब अब ये होता ही है कि फ्राइडे सैटरडे को ही होती है या इसके हिसाब से कुछ आ रहा है ये? नहीं, फ्राइडे सैटरडे को। अब मान लो यहां पर 9 नंबर राशि आ जाती है। अब अगर यहाँ पर 9 नंबर राशि आती है तो एलिमेंट चेंज हो गया। एलिमेंट कौन सा आ गया? फायर। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे जी? दीपक जलवाएंगे। कहाँ पे? 4th हाउस, 9th राशि, 4 दीपक, 9 शुक्रवार या शनिवार, या 9 दीपक 4 फ्राइडे या सैटरडे। भैरव मंदिर में, भैरव बाबा के मंदिर में। राहु भैरव बाबा के आगे नतमस्तक हो जाता। अगर नहीं मिलते हैं भैरव बाबा का मंदिर, काली माता के मंदिर जा सकते हो।
कोई डाउट है किसी को? ये जो चारों प्लैनेट्स की रेमेडीज हम कराएंगे, जी। तो कोई प्रॉब्लम पूछता है तो कराएंगे, या वर्षफल करते वक्त चारों की वर्षफल करवानी में ही तो है? आपको तंग यही करेंगे और कोई करेगा ही नहीं। मैलेफिक्स यही है, राहु केतु ने तो प्रॉब्लम करनी करनी। मंगल आएगा वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये तो रेमेडी आपने देनी ही देनी है, देनी ही देनी है। अब मान लो यहाँ पे अर्थ एलिमेंट आ जाए, सपोज हम इसको यहाँ पे हटा देते हैं। अर्थ एलिमेंट कौन सा आ गया? 10 नंबर राशि आ गई, अर्थ एलिमेंट आ गया। अब क्या करेंगे अर्थ एलिमेंट में? हाउस 4 10, या 10 × 4 ऐसे कर लो, 10 और 4 मिल गए। अब अर्थ एलिमेंट में हमें करना क्या होता है? परिक्रमा कर सकते हैं। कहाँ पे करेंगे? भैरव बाबा के मंदिर की परिक्रमा कर सकते हैं। मार्स आ जाएगा तो हनुमान मंदिर में परिक्रमा कर सकते हैं। केतु आ जाएगा तो गणपति जी की परिक्रमा कर सकते हैं। और शनि आ जाएगा तो शनि मंदिर में परिक्रमा कर सकते हैं। जो प्लेनेट, जिस प्लेनेट से ले रहे हो, सपोज यहाँ पे मार्स को लेते हो, राहु को लेते हो, तो उनके डे आ जाएंगे। मार्स के लिए ट्यूसडे, राहु के लिए फ्राइडे या सैटरडे कर सकते हो। तो जब ये आप करोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि रेमेडी कितना काम करती है। अर्धी एलिमेंट को आपने ऐसे करना है, 4 परिक्रमा 10 दिन तक ट्यूसडे से शुरू करके, या 4 परिक्रमा 10 दिन तक फ्राइडे से शुरू करके अगर राहु है तो, या 10 परिक्रमा 4 दिन तक, ऐसे करनी है। सर क्लॉकवाइज चलेंगे ना? अभी बताते हैं प्रभु जी। परिक्रमा सभी की सीधी होती है, ऐसे 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 चलती है, क्लॉकवाइज ही चलती है। कहीं कहीं पर राहु केतु के लिए एंटी क्लॉकवाइज परिक्रमा गई गई है। गणपति जी की उल्टी परिक्रमा कर लो या भैरव बाबा की उल्टी परिक्रमा कर लो। बट मैंने तो सबको सीधी ही करवाई है, मैंने किसी को उल्टी नहीं बोली। राहु है, भैरव बाबा की परिक्रमा नहीं मिलती तो दुर्गा जी की परिक्रमा कर सकते हो। राहु दुर्गति कराता है, और दुर्गति को संभालती कौन है? दुर्गा। ऐसे आप इन चीजों को, रेमेडीज को देख सकते हो। इसके बाद और कौन सा आता है? एयर एलिमेंट। अब मान लो यहाँ पर आ गया 11 नंबर राशि। 11 नंबर राशि में 4 11, जो प्लेनेट होगा, मंगल है, राहु है, या कोई भी है, आप इसका 2 तरीके से काम कर सकते हो। या तो मंत्र जाप कर सकते हो, बीज मंत्र, या फिर जैसे सपोज यहाँ पर राहु है तो आप फ्राइडे को लेकर, किसी भी फ्राइडे को, या तो 4 फ्राइडे 11 धूप, धूप बत्ती जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर बांस ना हो, बिना बांस वाली धूप बत्ती 11 जलाएं। 4 फ्राइडे या 4 सैटरडे, या 11 धूप बत्ती जलाएं, सॉरी 4 जलाएं 11 दिन तक, या फिर 11 जलाएं 4 दिन तक। मंत्र को बीज मंत्र में ले सकते हैं, या फिर इसका गायत्री जाप ले सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी कर सकते हो। बीज मंत्र जैसे राहु का होता है ओम राम रावे नमः, ये करने से, जैसे मंगल का है ओम अंग अंकारकाय नमः, या ओम राम रीम रोम भौमाय नमः, इस तरह के। तो जो आप मंत्र हैं वो मंत्र लेके आप इसको कर सकते हो। 4 माला 11 दिन तक, या 11 माला 4 दिन तक। आप इस तरह से उस चीज को अपने हिसाब से अलाइन कर सकते हो। लेकिन करवानी रेमेडी एक ही बार है। एक ही बार मीन्स एक ही बार। केतु के लिए गणपति जी को ले लीजिए। अगर केतु आपका या इसमें आ रहा है एरी एलिमेंट में, तो गणपति जी के आगे धूप बत्ती की जाएगी, केतु के मंत्र जाप का नाम किया जाएगा।
केतु अगर यहाँ पर आपका 4 8 12 में आता है, तो केतु की चीजें कौन सी हैं जिसको आप बहाओगे? काले तिल। मार्स अगर 4 8 12 में आ रहा, तो मार्स की चीजें कौन सी हैं जो आप बहा सकते हो? लाल लाल मसूर की दाल। मसूर। यस, लाल मसूर की दाल है, छुहारे भी आते हैं, लेकिन लाल मसूर की दाल बेस्ट है। तो ये सब चीजें जो है ना, ये आपको करने से रेमेडियल पार्ट में बहुत ज्यादा जिसको बोलते हैं ना इफेक्ट मिलेगा। प्रोग्रेशन में जुपिटर को देख के कर सकते हैं, जब जब जुपिटर इन पे आएगा तब तब प्रॉब्लम आएगी, तो इसके लिए रेमेडीज करवा सकते हो। तब भी करवा सकते हो जब जुपिटर यहाँ आ रहा है, यहाँ रहेगा राहु के साथ, या आप साल के लिख के दे दो ये कर लो, इस दिन को करनी। अब करनी कब है? कोई भी रेमेडी शुक्ल पक्ष में की जाती है, जब बढ़ता हुआ चंद्रमा होता है। फर्स्ट प्रिंसिपल। चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी के दिन रेमेडी नहीं की जाती। चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी के दिन कोई रेमेडी नहीं की जाती। ये चीजें आपको स्पेशल ध्यान रखनी है। और कोई भी रेमेडी जो करोगे वो सूर्य उदय से सूर्य स्टार्ट ही नहीं की अस्त। जाती है, की ही नहीं जाती। हाँ जी, स्टार्ट ही नहीं की जाती। कोई भी नया काम चतुर्थी, चतुर्दशी, नवमी के दिन नहीं किया जाता, ये रिक्ता जस्ट तिथि है। आपकी वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस ठीक कीजिए, आपकी वॉइस नहीं, वॉइस ब्रेक हो रही है। करनी 4940। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, नेटवर्क चेक कीजिए प्लीज। तीन पार्ट हैं रेमेडीज करने के, पैरामीटर्स हैं। शुक्ल पक्ष में की जाएगी, रिक्ता तिथि पे नहीं की जाएगी, सूर्योदय से सूर्य अस्त के बीच में की जाएगी। और अगर कोई रेमेडी बीच में छूट जाती है तो उसको दोबारा से जी। शुरू करना होगा। ये रेमेडीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रेमेडीज को हल्के में मत लीजिएगा। ट्रांजिट की अगर रेमेडी देखना चाहते हो कि हम ट्रांजिट में अगर करें तो ट्रांजिट में कैसे करवा सकते हो, कोई व्यक्ति आता है तो ट्रांजिट का जुपिटर जब भी इनके ऊपर से देखेगा, ट्रांजिट का जुपिटर कहीं बैठा हुआ है वहां से काउंट कर लो, राहु सैटर्न, इनको इनकी रेमेडी बता देना। 6 8 12 में आ रहा है तो रेमेडी करवा देना। राहु, शनि, मंगल, केतु, अगर ट्रांजिट के जुपिटर से 6 8 12 में आ रहे हैं तो ये रेमेडी करवा देना। जैसे ट्रांजिट का जुपिटर अभी कहाँ जाएगा, 3 नंबर राशि में जाएगा। मैं आप किसी के चार्ट पे लगा के बता देता हूँ ट्रांजिट को कैसे जाएगा। कोई भी व्यक्ति एक अपना चार्ट बोलिए प्लीज। D1 चार्ट जिसको याद हो अपना चार्ट बोल दीजिए, कोई भी व्यक्ति। मेरा नाम। हाँ जी, कर्क लगन वाले हैं ना आप मैम? चलो कर्क लगन में लेते हैं। अभी जुपिटर यहाँ ट्रांजिट कर रहा है। प्लैनेट्स बोलिए मैम अपने सारे। सर थर्ड हाउस में वीनस है, जी। फोर्थ हाउस में सन मार्स। हाँ जी। मार्स भी सर साथ में सन के। सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ जी। फिफ्थ में मरकरी। हाँ जी। सिक्स में जुपिटर, मून एंड राहु। सिक्स्थ में जुपिटर, मून राहु। मून, राहु। हाँ जी। और सर 11th में सैटर्न और 12th में केतु। अब जुपिटर यहीं पर है तो सैटर्न की रेमेडी तो करवाई दो। जुपिटर से काउंट करो, यहाँ मिलेगा। अब छठे में कौन है? 1 2 3 4 5 6, मार्स की रेमेडी करवाओ। जुपिटर से आठवें में कौन आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आठवें में मून राहु आ रहा है, राहु की रेमेडी करवाओ। जो जुपिटर से छठे आठवें में आ जाए उसकी रेमेडी करवा दो 6 8 12 में। अब इनका जुपिटर केतु से मिलेगा,
इनको अपने वर्षफल में जिस दिन जुपिटर यहाँ ट्रांजिट कर रहा है, केतु की रेमेडी फटाक से करवा देनी चाहिए। अब केतु यहाँ कौन सी एलिमेंट, कौन सा है? तो एरी। एरी एलिमेंट हो गया। क्या मिल गया हमें? तीन घर। कौन सा मिला जुपिटर से? पहला घर मिल गया ना। अब जुपिटर को लगन बनाओगे तो अपनी कुंडली में जुपिटर कहाँ है? यहाँ पर है। यहाँ से कौन सा घर आया? सातवां घर आ गया। हमें क्या मिल गया? 3 और 7। 3 माला 7 दिन, या 7 माला 3 दिन। केतु की गणपति जी की कर लो, या गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कर लो। एरी एलिमेंट है ना। हाँ, तो डेली जो अथर्वशीर्ष करते हैं उससे अलग 3 कर लें। नहीं, अगर डेली करते हो फिर क्या जरूरत है? फिर तो रेमेडी कर ही रहे हो। हाँ तो वो डेली। बस फिर केतु के मंत्र जाप कर लो, केतु का बीज मंत्र का जाप कर लो, 3 माला रोज की 7 दिन तक। ओके, तो सर जब ये उस पर ट्रांजिट करेगा तब करना है ना? जी, ऐसे आप ट्रांजिट का जुपिटर से इन प्लैनेट्स की रेमेडीज बना के व्यक्ति को दे सकते ट्रांजिट में भी सर डिग्री वाइज देखते हैं क्या इसको? हैं। हम देखते तो डिग्री वाइज ही हैं, ठीक, डिग्री। तभी तो साल में एक बार करवा रहे हैं ना हम रेमेडी को। ठीक। एक बार तो मिलेगा ही ना, रेमेडी तो आपको करनी है उस टाइम पे। प्रोग्रेशन देख लीजिए, वो वर्षफल बताता है। प्रोग्रेशन इज वर्षफल। नेटल चार्ट आपके पास सही सही, ट्रांजिट आपको बता देगा कहाँ कहाँ जा रहा है। तीनों तरीके से रेमेडी होगी। एलिमेंट्स को देखना है कौन से एलिमेंट में है जुपिटर से, वो कौन सा घर है, उस घर के हिसाब से आप उतने दिन या उतनी रेमेडी करवा लीजिए। अब शनि के लिए लोहे की कटोरियां नहीं मिलती इन केस ऑफ, तो स्टील की कटोरी ले सकते हैं, क्योंकि स्टील भी वहीं से बनता है, उसमें वो आप ले सकते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई प्रश्न, कोई मेरा जैसे कंफ्यूजन? अमित जेमिनाई में अभी आएगा, सैटर्न केतु साथ में बैठे हैं जब जुपिटर उसमें आ रहा है, तो तो मैं एक दोनों की करूंगी फिर। दोनों की करोगे, लेकिन एक टाइम पे एक ही रेमेडी होगी मैम। ओके। चार्ट बोलिए एक बार। 5 नंबर की कुंडली है। तो 3 नंबर यहाँ पे आ गया। राहु 5th में है, सैटर्न केतु 11th में है, और मार्स है 9th रेट्रो। कोई बात नहीं, और बोलिए। जुपिटर वीनस कहाँ बैठे हैं? जुपिटर 6th में है, जी, वीनस मरकरी 3rd में है, सन 2nd में है, हो गए और बोल। मून है 4th में। अभी जुपिटर आपका यहाँ ट्रांजिट कर रहा है। जब जुपिटर यहाँ ट्रांजिट करेगा सैटर्न और केतु के ऊपर से, तो सबसे पहले यहाँ देखो सैटर्न और केतु कौन से एरी एलिमेंट में। जुपिटर अभी नेटल जुपिटर यहाँ है, 1 2 3 4 5 6। क्या मिल गया आपको? 3 और 6। 3 माला 6 दिन, या 6 माला 3 दिन। नहीं तो शनि मंदिर जाओ। शनि मंदिर जाके 3 शनिवार 6 धूप जलाओ, या 6 शनिवार 3 धूप जलाओ। केतु है, तो केतु क्या कहता है? केतु कौन से देव हो गए? गणपति जी। गणपति जी के आगे ये काम करो। मंत्र कर लोगे तो बेस्ट रहेगा। एरी एलिमेंट बेसिकली मंत्र के लिए किया जाता है, ये ज्यादा इफेक्टिव। फिर जब वो यहां से घूमता हुआ राहु को मिलेगा, कौन सा घर बन गया? 12th राशि, 9 फायरी एलिमेंट। 12 दिए 9 फ्राइडे या 9 सैटरडे जलाएं। कहाँ पे? भैरव बाबा के मंदिर में, या दुर्गा जी के आगे। भैरव जी के आगे जला लीजिए, बेटर है। या फिर 9 दिए 12 शुक्रवार, वो जला लीजिए। इसमें एक और भी है, जैसे 9 फ्राइडे ना करके फ्राइडे से शुरू करके 9 दिन लगातार कर लीजिए, वो भी आप कर सकते हो। स्टार्ट फ्राइडे सैटरडे से ही करना। इस दिन जब स्टार्ट करोगे तो क्या नहीं होना चाहिए? रिक्ता तिथियां, चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी। तो एक टाइम पे आपको एक रेमेडी करनी है। आइदर पहले सैटर्न की कर लीजिए, वो खत्म हो जाए, फिर शुक्ल पक्ष आएगा तो आप उसमें केतु की कर लीजिए। 1 टाइम 1 रेमेडी होगी, 2 रेमेडीज इकट्ठी एक साथ नहीं करनी। अब वो आप डिग्री देख लीजिएगा। जुपिटर मान लो ये है 2 डिग्री पे, 15 डिग्री पे, तो पहले केतु मिल रहा है, पहले केतु की रेमेडी करवा दो, फिर सैटर्न की रेमेडी करवा दो।
क्लियर है जी? कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अब रेमेडी कितना काम करती है, वो जितनी श्रद्धा भाव से आप करोगे उतना काम करती है। यहां तक क्लियर है? एक कंसेप्ट और दे दूं फिर इसी में, कोई डाउट है तो पूछिए। कोई डाउट नहीं? सर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, एक स्मॉल में एक बार ओवरऑल बताना, कंफ्यूजिंग सा हो गया। ओवरऑल तो देखो, फिर आप एक बार रिकॉर्डिंग सुन लेना, अगर कुछ रहेगा तो ग्रुप में डाल दो, ओके ठीक है? ओवरऑल तो नहीं समझा पाऊंगा पूरा का पूरा, अगर फिर भी सर एक शॉर्ट में जैसे हमने वर्षफल खोल लिया, ठीक है, जुपिटर पे को लगन कुंडली बना के कर लिया। जुपिटर से 6th 8th 12th में देखो जो है उनकी रेमेडी करनी है, वो जिस साइन में बैठे हैं वो एलिमेंट की रेमेडी करनी ओके, जुपिटर से है। अब इसी रेमेडी को और इजी बनाते हैं एमडी और एडी पर। पीडी पे नहीं जाएंगे, पीडी की रेमेडी मत मांगना, एमडी और एडी पे जाएंगे। महादशा, अंतदशा, सपोज एमडी वीनस की है, एडी सैटर्न की है। इस टाइम आपकी कुंडली में रूल कौन कर रहा है? वीनस एंड सैटर्न। ये दो प्लैनेट्स को काउंट कर लो। आपने चार्ट बनाया, कोई भी चार्ट है, यहाँ बैठा है वीनस, यहाँ मार्स, यहाँ राशि है 8, 8 नहीं है 4, यहाँ है जुपिटर, मून, केतु, सन, मरकरी, राहु, 9, 10, 11, 12, 1 और ये 2, 9 प्लैनेट हो गए। 3, 4, 5, 6, 7, 8 कौन रह गया? मरकरी, सन, वीनस, मार्स, राहु। यहाँ पे इधर तो कोई भी नहीं है। कौन सा प्लैनेट रह गया? तो मून, मून को अरे सैटर्न रह गया सैटर्न भाई, रह गया। लगन में ही तो बैठा बेचारा वो भी। अब सपोज यहाँ पे एमडी चल रही है वीनस की, वीनस की एमडी चल रही है, तो वीनस से कहाँ बैठा है वीनस? वीनस कहाँ बैठा है? ये बैठा एमडी डॉट। सबसे पहले वीनस से सैटर्न को देखो कहाँ बैठा है, 1 2 3 4, 4 हो गया। कौन से साइन में बैठा? अमित जी कौन से साइन में बैठा? साथ में। एलिमेंट कौन सा हुआ? एलिमेंट कौन सा हुआ सर? सर लिखा नहीं, कहा 159 ध्यान है एग्जैक्ट, वो तो फायर का था। जब लिखा ही नहीं था तो ओवरऑल तभी तो आप पूछ रहे हो ना। मैं तो इतने इजी कंसेप्ट में समझा रहा हूँ, लिख ही नहीं रहे हो तो फिर समझोगे कैसे इस चीज को? एयर एलिमेंट, नहीं, सैटर्न की रेमेडी करवा दो, एयर एलिमेंट। बट यहां पर इसके अंदर ट्विस्ट है, वीनस से सैटर्न नहीं लोगे आप, यहाँ नेटल हाउस को लोगे। नेटल हाउस फर्स्ट है, 1 और 7 आ जाएगा, वो सिर्फ जुपिटर पे अप्लाई होगा। फर्स्ट हाउस में बैठा है वीनस की एमडी चल रही है, सैटर्न को मिलेगा, सैटर्न की करानी है, केतु की करानी है, राहु की करानी है, मार्स की करानी है। यहाँ करवा दो। अब जैसे यहाँ पर मिला हमें, सैटर्न फर्स्ट हाउस में एक एक मिल गया, राशि 7 है, 1 7 हो गया। 7 दिए, शनिवार को जलवा दीजिए, और सॉरी 7 दिए कह रहा हूँ, वो डिस्ट्रिक्टनेस हो रही है वहां पर। एक माला शनि के मंत्र की 7 दिन तक करवा दीजिए, या 7 माला एक दिन कर लो, एयर एलिमेंट।
वीनस मार्स के साथ बैठा है, 10th हाउस में है, 10 मिल गया, राशि 4 है, वाटर एलिमेंट हो गया। 10 मिल गया, या तो 400 ग्राम 10 दिन तक करवा दीजिए लाल मसूर की दाल। 100 ग्राम 4 दिन तक करवा दीजिए। ये चीजें आपको, अब यहां से राहु को देखो, राहु कौन से घर में है? राहु इस चार्ट में कौन से घर में है? 8,000 8th हाउस में। राशि कौन सी है? तो 2 नंबर टॉरस 2 नंबर राशि। तो एलिमेंट कौन सा मिल गया? कर दी। अर्धी एलिमेंट। अर्धी एलिमेंट में हम क्या करते हैं? सब परिक्रमा परिक्रमा। या तो 8 दिन तक 2 परिक्रमा दुर्गा जी की करवा दो या भैरव बाबा की करवा दो, या 2 दिन, या 2 परिक्रमा 8 दिन तक ऐसे करवा लो। 8 परिक्रमा 2 दिन, 2 परिक्रमा 8 दिन। करनी परिक्रमा है, क्योंकि जो राशि है वो उसका एलिमेंट आपने यूज करना। केतु, मार्स, सैटर्न, राहु, इनकी आपने करवानी। यही फॉर्मूला सेम, यही फॉर्मूला सेम आप एडी पे लगा दीजिए। किसी का चार्ट दे दीजिए, मैं उस चार्ट पे समझा। कोई चार्ट देना चाहेगा प्लीज? सर वर्षफल के अकॉर्डिंग दे दूं? मैं नेटल चार्ट मांग रहा हूँ, यहाँ वर्षफल नहीं कह रहे ओके हैं। सर, नेटल ओपन हुआ। चार्ट, नेटल चार्ट कोई देना चाहेगा प्लीज? तो मैं शिल्पा, दूं। शिल्पा जी चार्ट दोबारा बोलिए एक बार। मैं देती हूँ। हाँ जी, आप बोलिए शिल्पा जी प्लीज। हाँ सर, 8 नंबर का लगन, 8 नंबर का लगन। 3rd हाउस केतु, हाँ जी। 6th हाउस मून, 6th हाउस मून, 8th हाउस वीनस, वीनस। 9th हाउस राहु, हाँ जी। 10th हाउस जुपिटर मरकरी सन, हाँ जी। 11th हाउस सैटर्न, 12th हाउस मार्स। एडी बोल दीजिए। एडी सैटर्न। सैटर्न यहाँ बैठा है, अब सैटर्न की रेमेडी तो अब नहीं कराएंगे, बट करनी चाहिए सैटर्न की रेमेडी। सैटर्न बैठा हुआ 11th हाउस में, एलिमेंट है 6th राशि। 6th राशि का कौन सा एलिमेंट हो गया? अर्थ। अर्थ एलिमेंट। अब सैटर्न क्या चीज है? शनि महाराज। 6 दिन 11 परिक्रमा कर लीजिए, या 11 दिन 6 परिक्रमा कर लीजिए। अब जो शिवलिंग की परिक्रमा होती है ना, वो आधी होती है, हम्म। यहां से ऐसे और फिर वापस, ये एक काउंट होगी। फिर यहां से ऐसे, यहाँ 2, ये काउंट होगी। इसको क्रॉस नहीं करना कभी भी, जो जलाधारी होती है, नेवर हम्म। एवर। ठीक है, तो शनि की रेमेडी हो गई। इसके बाद मार्स की करवाओगे। मार्स कौन से घर में? 12th 12th। हाउस। राशि कौन सी? एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट। तो ये तो कंफर्म हो गया कि रेमेडी कौन सी होगी? एयर ही होगी। एयर की। मंत्र जाप होगा। हम्म। मंत्र जाप का कितने दिन होगा? या तो 12 दिन 7 माला, या 7 दिन 12 माला, हम्म। वो आप करवा सकते। इसके बाद केतु महाराज कौन से घर में बैठे? 3rd हाउस। एलिमेंट कौन सा मिल रहा है? अर्थ। परिक्रमा किसकी करेंगे? गणपति। गणपति जी की। 3 दिन 10 परिक्रमा, या 10 दिन 3 3 परिक्रमा। ये बेस्ट है, 10 दिन 3 3 परिक्रमा कर लीजिए सैटर्न की। फिर कौन सा प्लेनेट आ गया? राहु, 9th मून। हाउस। अच्छा, राहु। मून का करना चाहो कर सकते हो। अगर मून देखो यहाँ 6 में बैठा है, यहाँ से अगर 6, सैटर्न से 6 देखोगे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ कोई प्लेनेट नहीं है, 7 8, 8वें में आ रहा है मून, इसकी करनी चाहिए। हम्म।
जो प्लैनेट इस एडी प्लैनेट से 8वें 6 8 12 में आएगा वो तंग करेगा वेदर इट इज मैलेफिक और बेनेफिक। तो मून है, मून इज फायरी एलिमेंट है, 6ठे घर में है, 6 और 1 मिल रहा है, एलिमेंट कौन सा हो गया? फायर। अब नदी किनारे एक दिया जला सकते हो या शिवलिंग के पास एक दिया जला दीजिए 6 दिन लगातार, बस। फिर ठीक है जी, राहु आया था, हम यहाँ राहु देख रहे थे, 9th हाउस में है, एलिमेंट कौन सा मिल रहा है? वाटर। 400 ग्राम जौ 9 दिन फ्राइडे सैटरडे स्टार्ट करके, या 900 ग्राम जौ 4 दिन तक बहते पानी में बहा दीजिए फ्राइडे सैटरडे से स्टार्ट करके। ये रेमेडी आपकी बनती है एडी की, और ऐसी ही बनती है एमडी की। हो जाएगा काम। यस। रेमेडीज कहाँ कहाँ की होगी? प्रोग्रेशन की, जिसको हम वर्ष फल में ले लेते हैं, सेकंड होगी ट्रांजिट की, और सबसे इंपॉर्टेंट होगी आपकी दशा। वो जो आपने बोला है 4th 9th और 14th डे को नहीं करते हैं, जी, तो वो स्टार्टिंग के लिए था ना सर? या स्टार्टिंग के बीच लिए में तो, बिल्कुल। क्योंकि बीच में तो आएंगे ही वो दिन। आएंगे आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। आप मान लो तृतीया तिथि से स्टार्ट कर रहे हो, शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आपका कोई फर्स्ट फ्राइडे पड़ रहा है, यहाँ स्टार्ट करोगे, नेक्स्ट डे रेमेडी स्टार्ट नहीं करनी है यहाँ पर। 4 9 14 को तो वैसे भी कोई शुभ कार्य स्टार्ट ही नहीं करते हैं। जो हमने अभी पंचांग कोर्स में भी तो यही पढ़ा है कि तिथियों के मालिक क्या कह रहे हैं, वो तिथियां क्या कह रही हैं, उनकी रेमेडीज अलग है। तो यहाँ पर इन तिथियों पे आप कोई भी उपाय ना कीजिए, कृष्ण पक्ष में कोई उपाय मत कीजिए, जिसको हम शायद वेविंग मून बोलते हैं, राइट? एक वेविंग है, एक वेनिंग मून है, वैक्सिंग, सॉरी, वैक्सिंग एंड वैक्सिंग, वेनिंग। वैक्सिंग एंड वेनिंग। थोड़ी मेरी इंग्लिश कमजोर है, सॉरी, मुझे नहीं पता था। मेरे को सिर्फ इतना पता है कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष है, बस मैं इसी को याद रखता हूँ। तो कृष्ण पक्ष अगर में घर में रेमेडी। हाँ मंदिर जी, चेंज कर रहे हो, जैसे हाँ मंदिर जी, मान लीजिए, तो वो हाँ। कौन सा दिन करना चाहिए, मतलब शुरुआत उसकी? शुक्ल पक्ष में कीजिए, शुक्ल पक्ष में कीजिए। तिथियां आपको दे रखी हैं, कौन सी तिथि अच्छी है उस तिथि के हिसाब से देख लीजिए। तिथियां आपको उसमें दी है ना, एक्सेल शीट में तिथियां हैं आपके पास, हाँ जी। वो है। उसके बाद योग है, योग को पढ़ लीजिए। मैं योग की एक शीट मैंने भेजनी है अभी, वो मैं कल भेज दूंगा। शुभ योग देख लीजिए, जब योग का नाम शुभ आ रहा हो, सिद्धि योग आ रहा हो, प्रीति योग आ रहा हो, इस योग वाले दिन मंदिर को कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मैंने भी अपने घर में मंदिर बनवाने के लिए, कस्टमाइज करवाने के लिए बोला हुआ है, तो वो भी आएगा 10 दिन के बाद। ये योग मुझे भी चेक करने पड़ेंगे उसमें, तो आप कर सकते हो उसमें। सर रेमेडी शुक्ल पक्ष से शुरू होकर के कृष्ण पक्ष में जा सकती है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, शुरुआत हमारी शुक्ल पक्ष में होनी चाहिए। ठीक। और 4 सर 9 14 को शुरुआत, सॉरी 4 9 14 को शुरुआत नहीं होनी चाहिए। बट सर, सर एक चीज और थी हाँ कि जी प्लीज। मान लीजिए कि जरूरी नहीं है कि जिसको इंडिविजुअल को प्रॉब्लम है वही पूछने आता है क्वेश्चन। हाँ जैसे जी, मदर आती है या कोई भी आता है, तो हमसे जी। बच्चे पूछते हैं, तो मदर बोलती है कि क्या इसकी जगह मैं कर सकती हूँ देन, या हस्बैंड के लिए कि वाइफ बोलती है मैं कर लूँ। अब देखो यहाँ पे ना, चीज बहाने वाली हो तो उसका हाथ लगवा के बहा दीजिए, ठीक है सर। ठीक है। अब रही मंत्र जाप की बात, तो अगर वो खुद करे तो ज्यादा बेटर है, अगर वो खुद ना करे तो प्रॉब्लम है थोड़ी सी। सर जैसे रही बात फायर की, दिया जलाने की, खुद अपने हाथ से जलाए, यहाँ कुछ ऐसा कंसेप्ट है ये कि जो मरीज है, दवाई अगर वही ले तो अच्छा है। हाँ, अगर बहुत छोटा बच्चा है, वो नहीं कर पा रहा, तो उसकी मदर उसके नाम से कर सकती, मदर ओनली। सर वो ठीक है सर, लेकिन जैसे कई बार जैसे पंडित जी होते हैं सर, जो जाप वगैरह होते हैं, जैसे काफी लंबे लंबे होते हैं राहु वगैरह के, तो मैम वो जाप जो है ना, वो हम अभी यहाँ दे ही नहीं रहे हैं। वो रेमेडियल कोर्स एक अलग से है, वो आप वहां और मैं जाना नहीं चाह रहा था। उसके अंदर होता क्या है, सपोज आपको बोला जाता है कि आपको एक ग्रह शांति करवानी है राहु की। अब राहु की ग्रह शांति के लिए आपको पहले आपके संस्कृत के वर्ड्स थोड़े से क्लियर होने चाहिए, उच्चारण आना चाहिए। नहीं आता है तो आप पंडित जी के पास जाइए, उनसे आग्रह कीजिए, संकल्प लेके दीजिए।
संकल्प में आप एक कपड़ा रखेंगे, एक नारियल रखेंगे, चावल रखेंगे, दक्षिणा रखेंगे, वो संकल्प जल लेकर संकल्प करके पंडित जी को देंगे, तब वो आपको लगेगा। और वो भी पूरा 100% नहीं लगता, उसका कुछ पार्ट लगता है। जो आप अपने हाथ से करोगे वो बेटर है। तो ये चीज है, संकल्प लेके आप देखो, कोई बहुत बड़ा बीज मंत्र है, बीज मंत्र की संख्या कोई 7,000 है, कोई 6,000 है, कोई 8,000 है, कोई 5,000 है, तो वो तो आप स्वयं जाप कर सकते हो। एक माला में 108 बार होता है रिसाइट, तो 10 माला करोगे 1,000 हो जाएगा, 100 माला करोगे तो वो कर और लेंगे। 50% जो होते हैं वो खुद भी कर लेते हैं लोग, लेकिन जैसे जहाँ बच्चों की बात आती है या हस्बैंड की, कई बार ये लोग एग्री नहीं करते हैं। तो मैम पेरेंट्स में मदर को करना चाहिए, और मदर अपने बच्चे का नाम लेकर संकल्प करके करे तो हो जाएगा। तो संकल्प सर वो घर पे भी कर सकते हैं या हाँ, फिर हो जाएगा, हो जाता है। अब कभी कभार कोई बेड रिटर्न है, नहीं करवा सकते, तो वो उनका कोई क्लोज ब्लड रिलेटिव, जैसे हस्बैंड वाइफ के केस में दोनों में से कोई स्पाउस कर सकता है, तो वो चीज है। वो आया था मेरे पास एक केस, बच्ची वेंटिलेटर पे थी, अब वो नारायण कवच का पाठ करवाना नहीं कर सकते, मदर ही कर रहे हैं नारायण कवच का पाठ, बट वो बच्ची फिर भी नहीं बची क्योंकि उसकी नहीं आपने थी इच्छा। अभी बोला, आपने बाई चांस आपके मुंह से निकला सर, ये जो नारायण कवच है सर, ये किस लिए होता है? ये कवच है मैम, हाँ सर, क्योंकि प्रोटेक्शन है। जो दोनों बच्चे हैं दोनों करते हैं सर, तो लेकिन आप नारायण कवच का हिंदी अनुवाद समझ लो, आपको समझ में आ जाएगा, बस इससे ज्यादा मैं नहीं कहता। हाँ, फिर संस्कृत में तो यहाँ पर बहुत सारी नारी शक्ति बैठी है। किसी ने दुर्गा कवच का पाठ किया है? उसमें आपके एक एक बॉडी पार्ट की रक्षा करती है एक एक देवी। हाँ जी। व्हेन यू रिसाइट, बहुत मजा आता है उसको पढ़ने में, बहुत मजा आता है। एक एक बॉडी पार्ट की, योर आईज, योर आईब्रोज, योर लिप्स, योर चिन्स, योर फिंगर्स, योर थाइज, योर फीट्स, योर नीज, एक एक बॉडी पार्ट की, योर स्टमक, योर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, एक एक चीज की, वो ये कवच है, और ये कवच काम करते हैं। और मैं आपको एक चीज बोलता हूं कि आप लोग जितने भी एस्ट्रोलॉजी में हो, जब तक आप इन चीजों को नहीं साधोगे, मजा नहीं आएगा। ये कोई भी नहीं बताएगा आपको, कोर्स करने वाला भी कोई भी नहीं बताएगा। जब आप वास्तु में जाते हो तो आपको अपना ऑरा प्रोटेक्ट करके जाना पड़ता है, इसके लिए आपको कवच की जरूरत पड़ती है। आप दुर्गा कवच करो, आप नारायण कवच करो, आपकी प्रोटेक्शन होगी ही होगी। कोई नेगेटिव एनर्जी आपको हिट नहीं करेगी, चाहे 180 पे आ जाए, चाहे 90 पे आ जाए। प्रैक्टिकली है, गीता जाग का उदाहरण आपके सामने बैठा जो बोल रहा है। कवच कोई भी मिले, नारायण कवच तो बेसिकली, नारायण तो उनका काम क्या है? उनका काम है सृष्टि का पालनहार करना। तो पालनहार अगर कवच के रूप में आ जाए आपका, तो वो आपकी रक्षा करेगा ही करेगा। इसलिए इसके ऊपर और भी कवच है, सुदर्शन कवच भी है, तो वो भी बहुत सारी चीजें हैं। एस्ट्रोलॉजी मिरेकल से भरी हुई है, ऐसी बात नहीं है। डिपेंड करता है कब किसको किस चीज की जरूरत है। ये विष्णु सहस्त्र नाम हिंदी में भी मिलता है क्या? अरे आज मेरा दिन बहुत अच्छा है, रियली थैंक्स टू यू मीनाक्षी जी। विष्णु सहस्त्रनाम मिलता है, गीता प्रेस का इतना सा गुटका आता है, छोटा सा, 10 मैं रुपए का। काफी टाइम से ढूंढ रही हूँ, हिंदी में मिल नहीं रहा मुझे। मुझे 1 सेकंड का टाइम दीजिए, 1 सेकंड। हिंदी में है मेरे पास है? भी है। हाँ है, अच्छा, मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था। गीता प्रेस का ही है क्या? हाँ हाँ, उसमें संस्कृत अच्छा, हिंदी दोनों है। अच्छा, मेरे बट को मिल ही नहीं रहा। लेकिन एक चीज और होती है, अगर आपको कि हिंदी में बहुत टाइम लेता है, अगर संस्कृत में ना आप यूट्यूब में साथ में रख करके उसको चल रहा पढ़ना शुरू करो तो बहुत ही। कोशिश करी मैंने, लेकिन फिर भी डिफिकल्टी लग रहा था। ये देख रहे हो आप? हाँ जी, हाँ जी। मैं अभी इसकी फोटो भेज दूंगा, इसमें लिखा हुआ है श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्रम नामावली सहितम। इसके अंदर आपको यहाँ पर ये पीछे ना, ये देखो, ये कुछ नाम है, इनको पढ़ पा हाँ, रहे हो? आप पढ़ पा रहे हो? हाँ जी, हाँ हाँ। ये 1008 नाम है, आप ये भी पढ़ सकते हो। अगर आप वो पूरा स्तोत्र नहीं पढ़ सकते हो, तो ये नामावली भी 1000 नाम की पढ़ सकते हो। जैसे इसमें ओम पुण्याय नमः, ओम विरग्ने नमः, ओम रक्षणाय नमः, ओम सद्भ्यो नमः, ओम दुःस्वप्न नाशनाय नमः, मतलब बुरे सपने ना आए, पूरे सब। अनंत श्रेय नमः, जित मनवे नमः, भयापहाय नमः, चतुर्रत्रयाय नमः, गभीरात्मने नमः। ये सब चीजें इसके अंदर है, 108 नाम।
या इस दिन में दूसरी बार पुस्तक मेरे हाथ में आ रही है, कुछ ना कुछ करवाओगे आप। ये छोटे छोटे टोटके हैं, मतलब ये इसको गुटका बोलते हैं। ये गुटका गीता प्रेस से मिल जाता है 10-20 रुपए का, वो आप ले लो, मिल जाएगा आपको, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, नहीं तो कोई पुस्तकालय होगा वहां से ले लो। इसको रिसाइट करो, बहुत अच्छा है। और किसी का कोई प्रश्न तो आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट हो अभी तक का तो आप पूछ सकते हैं। फिर भी अगर किसी को कुछ डाउट रह जाए, और अगर आप लोगों को रिक्वायरमेंट हो, इफ एनी डाउट सेशन, प्लीज लेट मी नो, सो दैट हम उसको भी कर सकते हैं। अभी तो कल हम लोग मिल रहे हैं ना 6 बजे। हाँ जी, एक सेकंड, एक कॉल आ रहा है। हाँ जी, कल 6 बजे फॉर श्योर नवतारा क्लास है। अगर कोई और भी आपके फ्रेंड सर्कल में जो एस्ट्रोलॉजी के थोड़े से रुचि रखते हो तो उनको ज्वाइन करवा लीजिएगा। 1.5 घंटे की क्लास करेंगे, उसमें कोशिश करेंगे नवतारा से आपको आपकी कुंडली का पूरा पटाक्षेप बता दिया जाए, कैसे क्या आप कर सकते हैं उसमें। फिर अगर इसको आगे किसी की पढ़ने की जिज्ञासा होगी तो फिर देखेंगे। कल तो शिवरात्रि है, और शिवरात्रि जो है वो इसलिए है क्योंकि भगवान शिव जो है वो 27 नक्षत्रों को कंट्रोल करते हैं, इसलिए तो नक्षत्रों के ऊपर जो भी बात की जाएगी कल वो इसलिए की जाएगी। और एक चीज और, शायद 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 कोई चीज आपको बताने के लिए। जैसे हम बात कर रहे थे ना, नक्षत्र हमारे शिव जी देखते हैं, तो जो प्रश्न कुंडली होती है ना, उसको विष्णु जी चलाते हैं। ये बहुत बड़ा रहस्य है। नक्षत्र सारे 27 के 27 नक्षत्र शिव जी के अंडर आते हैं, और प्रश्न कुंडली जो है वो स्वयं भगवान विष्णु के अंडर आती है। अब इसको कभी सोचना तो चीजें समझ में आएंगी ऐसा क्यों है। असली एस्ट्रोलॉजी इन्हीं बातों की है। प्रश्न कुंडली यहीं से निकली है, और प्रश्न कुंडली इससे बहुत बड़ी है, जितनी हमने जानी है उससे बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी चीज है। मतलब मैं उस दिन लिख रहा था, जब मैं आप लोगों को शेयर करूं, शायद मेरे इसमें मैंने नोट किया था। हम्म मैं उस दिन बैठा हुआ था कुछ ऐसे ही, ये चीजें लिख रहा था यहाँ पे, अगर आप इसको पढ़ पाओ तो। प्रश्न कुंडली कोर्स कंटेंट। प्रश्न कुंडली जो अभी, जहां तक जो कंटेंट मेरे पास है ना, वो सिर्फ ऊपरली तौर पर जो आज मैं बात कर रहा हूँ उससे हटके, वो एक प्रश्न कुंडली देखते हैं हम लगन से, एक प्रश्न कुंडली देखते हैं हम D60 से, एक प्रश्न कुंडली देखते हैं हम D9 से, एक प्रश्न कुंडली बाय होरा लॉर्ड, एक प्रश्न कुंडली बाय RKP मेथड, एक प्रश्न कुंडली बाय KP होरारी सिस्टम, एक प्रश्न कुंडली देखते हैं हम जमाखोल साउथ चार्ट से। 5 मिनट के गैप में सटीक प्रिडिक्शन, आया बंदा, देखा, लगाया, खत्म। और एक देखते हैं हम टोटल, जो हम जिसे कहते हैं ना कि टोटल एज कितनी है अभी आपकी, उस एज से प्रश्न कुंडली देखते हैं। तो 6 से 7 तरह की तो अभी है, लेकिन इन सबसे जो परे है, जो वास्ट मैं चीज कह रहा हूँ, वो डिफरेंट प्रश्न कुंडली है क्या। आप लोगों ने साथ दिया तो उसको जरूर शेयर करूंगा आज। प्रश्न कुंडली, एस्ट्रो वास्तु, ये दो चीजें तो करनी है, अच्छे ढंग से करनी है। फिलहाल अभी तक आपका कोई डाउट है तो आप और किसी का पूछ लीजिए, हर्ष जी, भाविक जी, मिनी जी,
सर एक चीज मुझे पूछनी है। पूछो मैम, पूछो, बेधड़क पूछो, अभी हमारे पास है टाइम। अच्छा, तो जैसे हम जो भी ये पाठ करते हैं, ये जो भी हमने सबने अपना अपना ले रखा है, तो उसको तो सिंपली रिसाइट करना है। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं? हाँ। ये कुछ चीजें है ना।